हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स चर्चा मिशन CUET बाय अकाउंट्स चर्चा। आई एम प्रेरणा। आज हम करने जा रहे हैं अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग का चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसकी थ्योरी करी थी। आज हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से अभी थ्योरी बेस्ड है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके आपके बेसिक्स के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट थ्योरी क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पार्टनरशिप एक्ट में आ सकता है वो है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से साल में इफेक्ट में आया था। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो एक्ट है जिसके अंदर आपको अगर कुछ भी आपके पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया तो आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हो। तो ये वाला एक्ट जो है वो आपका सेक्शन 1932 में आया था। ये वाला एक्ट आपका सेक्शन 1932 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल इज व्हाट। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ योर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज द राइट आंसर फॉर इट। तो जो भी रिलेशन बिटवीन होता है पर्सन्स का जो कैरी करते हैं बिजनेस फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट, एक कैरी करता है या सारे कैरी करते हैं, इट इज द डेफिनेशन ऑफ योर पार्टनरशिप। तो द आंसर इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या फीचर नहीं है हमें पूछा गया है, व्हाट इज नॉट। तो अंडरलाइन द वर्ड नॉट। और इसमें क्या नहीं है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इज द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। PSR उसके अंदर होती है। एजेंसी रिलेशनशिप होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव माइनर। माइनर को हम पार्टनरशिप में एडमिट करते हैं, लेकिन जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब उसमें भी हमने देखा था कि माइनर इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप ओनली फॉर प्रॉफिट। आप उनको कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल के लिए नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही करते हो। पार्टनर्स आर एडमिटेड इन द पार्टनर्स ऑन अकाउंट ऑफ। पार्टनर्स आपके एडमिट होते हैं पार्टनरशिप में किस अकाउंट के ऊपर। पार्टनरशिप में होते हैं वो कैपिटल के कंट्रीब्यूट करके। शेयर्स उसमें होते नहीं है, लोन होता नहीं है। आप पहले कंट्रीब्यूट करते हो अपनी कैपिटल, फिर आप पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर आते हो। अब कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आप पहले सारी स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी करेक्ट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। द पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सिस्टेंस ओनली बाय एन अग्रीमेंट। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट आपकी एकदम ठीक है। This is not incorrect. The true test of partnership is the mutual agency. Mutual agency is the test of partnership. Yes, it is a correct statement. A person who receives the profit is not necessarily a partner. जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को प्रॉफिट मिल रहा है वो पार्टनर ही हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अ पर्सन हु रिसीव द प्रॉफिट इज ऑलवेज अ पार्टनर। तो जो बंदे को प्रॉफिट मिल रहा है जरूरी नहीं वो पार्टनर भी हो। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कोई भी स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि इनकरेक्ट बताओ तो आपको देखना है कि कौन कौन सी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट आपके सामने अपने आप आ जाएंगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अलाउड इज 50 only. The liability of a partners in the partnership firm is jointly and individually. तो अगर आप देखें, अगर आप liability वाला पॉइंट अगर आपको याद हो तो उसमें हम पढ़ते हैं कि the liability of partners are jointly and individually. उनके ऊपर दोनों के ऊपर होती है, जॉइंटली भी होती है सारी पार्टनर्स की और सिंगल पार्टनर की भी होती है। तो इट इज बोथ A and B. Then we have next the account which shows the distribution of profits और losses among the partners is। जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो हमारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग है। PNL अकाउंट, PNL एडजस्टमेंट अकाउंट, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जहाँ पर भी आपकी बात डिस्ट्रीब्यूशन की आ जाए वहाँ पे आप एप्रोप्रिएट करते हो तो PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। किसी भी एग्रीमेंट की एब्सेंस में प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो PSR हमेशा आपकी क्या होती है, इक्वली। तो PSR हमेशा आपकी क्या होती है, इक्वली। पार्टनरशिप डीड क्या है, इट इज अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट, वॉलंटरी डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट। तो पार्टनरशिप डीड आपका एक वॉलंटरी डॉक्यूमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड आपका एक वॉलंटरी डॉक्यूमेंट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर आपको एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलती है, आपको नहीं मिलती। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। Same, interest on drawings is also not allowed in case of there is no
agreement. Partners are supposed to pay interest on drawings only when, अब जहाँ पर भी दो आए तो सबसे पहले आप दोनों का बना कर देखना कि क्या ठीक लग रहा है और क्या नहीं लग रहा. तो partners are supposed to pay interest on drawings only when agreed by the partners. No, it's not the correct answer. Only when permitted by the investors. Obviously, it's not the answer. Only when provided by the agreement. Partners को interest on drawings कब मिलती है? When it is provided by the agreement. P&L appropriation account is prepared. कहाँ पर prepared होता है? सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनरशिप के अंदर. P&L आपका कब, P&L appropriation account आपका कब बनता है? सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के अंदर. Rent paid to partners क्या profit का appropriation होता है? Obviously you'll get the answer as no. No, it's not the appropriation of profits. ये profits का distribution नहीं होता है. It is charged to profit. इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या क्या हो सकता है? इज इट अ चार्ज टू योर प्रॉफिट? इट इज एन एप्रोप्रिएशन, एक गेन है कि नन ऑफ द अबव? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि आपके पेनल एप्रोप्रिएशन में आता है और प्रॉफिट्स होने पर ही आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करते हो. Which one of the following item cannot be? अब आंसर क्वेश्चन क्या है? Which cannot be recorded in the appropriation account. तो कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन द appropriation account. कैपिटल आपका रिकॉर्ड होता है, ड्रॉइंग्स आपकी रिकॉर्ड होती है, सैलरी आपकी रिकॉर्ड होती है, रेंट पेड टू पार्टनर्स रिकॉर्ड नहीं होता. तो सी इज द करेक्ट आंसर. देन योर लास्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउटपुट निकालना है. तो पार्टनर्स लोन इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन. रेंट पेड टू पार्टनर्स आपका एप्रोप्रिएशन नहीं है. मैनेजर कमीशन भी आपका एप्रोप्रिएशन नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट. और अगर हम इसको दूसरे सेंस में देखें तो पार्टनर्स लोन का जो आपका इंटरेस्ट है, इट इज debited to your P&L account. Rent paid to partners is debited to your P&L account. Manager's commission is debited to your P&L account. But interest on capital is debited to your P&L appropriation account. तो अभी के लिए ये 20 क्वेश्चंस. उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्लस थ्योरी क्वेश्चंस सारे कंप्लीट कर लेंगे. Stay tuned for more such videos. We are on a mission. CUET. Let's do it. Thank you for watching our video. Please subscribe.